बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, 2 दिन से हम आपको 3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, आज हम आपको फिर वीडियो बना के डाल रहे हैं। पार्ट नंबर 3 आपका 6.4 प्रश्नावली का पार्ट 3 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर हमें बच्चों 5 बताना है। ध्यान से देखिए, सुनिए आप। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु। देखिए आप पहले त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज हुआ आपका ABC, ABC, इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु बच्चों, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु। देखिए AB की पहली भुजा, AB का मध्य बिंदु है D, AB का मध्य बिंदु D दिया है बच्चों। AB का मध्य बिंदु AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः। तो AB का मध्य बिंदु है बच्चों D, BC का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। AC का मध्य बिंदु बच्चों F है। ठीक है, कह रहा है तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB का मध्य बिंदु D, ठीक, BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F है। तो हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। पहले बच्चों DEF है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए ध्यान से, बना दीजिए आप। बन गया ये। तो गौर करिए बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ध्यान दीजिए आप। हल ये आपको करना है, ये मध्य बिंदु हैं। आप जानते हो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। जानते हो ना बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा बच्चों किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। देखिए बच्चों, AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो गौर कीजिए आप, D रेखा, ठीक है, D रेखा किसके समांतर होगी, AC के समांतर होगी, AC के समांतर होगी, ठीक है, और DAC की आधी होगी। AC बटे 2 होगा बच्चों। D रेखा, ठीक है, D रेखा किसके, AC के समांतर होगी और AC की आधी होगी। आप जानते हो कि DE बराबर क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। DE बराबर AC बटे 2 बराबर FC हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हुआ आपका। फिर देख लीजिए आप, देखिए गौर से। अब इसमें देखिए D बराबर क्या हुआ, FC हुआ। अब देखिए आप त्रिभुज, फिर पुनः इसी प्रकार से AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है, और AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु F है बच्चों। देखिए AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु F है। तो DF रेखा, अतः DF रेखा किसके समांतर होगी, DF BC के समांतर होगी बच्चों, होगी, और BC की आधी होगी, और DF बराबर
BC बटे 2, और जब DF बराबर BC बटे 2 तो इसका मतलब DF बराबर क्या हुआ, EC होगा। DF बराबर EC भी तो है क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसका, तो EC बराबर BC बटे 2 तो हो जाएगा ना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको भी बच्चों आप संकेत देखिए, हमने संकेत रूप में लिख दिया यहाँ DF समांतर BC, और यहाँ D समांतर AC आप लिख सकते हो, D समांतर AC। यहाँ हमने भाषा में लिख दिया, यहाँ संकेत रूप में लिख दिया। और कौन सी प्रमेय लगाई यहाँ हमने, यहाँ प्रमेय लगाई बच्चों, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। देखिए इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज हुआ, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु लिया तो डी रेखा हुई, DAC के समांतर होगी और इसकी आधी होगी। अब DE बराबर AC बटे 2 है, तो बच्चों देखिए D बराबर FC भी तो होगा, FC भी AC बटे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखिए अब इसको हम मेटे दे रहे हैं, इसका कोई प्रयोग नहीं करना, हमें तो क्वेश्चन हमने लिखा था आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से DECF समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज होगा। और जब समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। DECF समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बच्चों बराबर होते हैं ना। तो देखिए ये समांतर, तो इस ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण FDE इक्वल कोण क्या होगा, ACB। हमें त्रिभुज ABC को भी देखना है, ACB, या कह दीजिए आप FCE, बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे हम FCE पढ़ें चाहे ACB पढ़ दें, देखिए FCE या कोण ACB, आप इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 डाल दीजिए आप, 4 डाल दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए एक चीज अभी रह गई, आपने 2 भुजाएं बना ली, अब तीसरी भुजा बच्चों अभी आपने छोड़ दी, कौन सी, FC। ये देखिए आपने इसको नहीं लिखा, इसको भी आप लिखिए। जैसे 2 समीकरण ये बनाए तो तीनों भुजाएं, हमें त्रिभुज की भाई त्रिभुज ABC की भुजाएं ज्ञात हो गई थी, अब त्रिभुज DEF की भुजाएं नहीं ज्ञात थी। तो देखिए DEF के आप मान आपने निकालें, DE निकाल लिया, DF निकाल लिया, अब कौन सी बची, EF बची। तो इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है, चुई का निशान लगाइए, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, E, और AC का मध्य बिंदु F है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ FE रेखा, अतः FE समांतर किसके होगी, AB के होगी। और बच्चों FE बराबर क्या हो जाएगा, FE बराबर हो जाएगा AB बटे 2, FE बराबर AB बटे 2, और AB किसके बराबर है, देखिए आप AB बटे 2, AB बटे 2 बच्चों BD के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो BD। ये हुआ समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमने क्रम से लिया, समीकरण नंबर जब 1 और 2 को लिया बच्चों, 1 और 2 से, तो हमें ये समांतर चतुर्भुज ज्ञात हुआ। ठीक है, देखिए आपने इसकी भुजा इसके बराबर दिखाई और इसकी भुजा इसके बराबर, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका, और समांतर भी हैं, तो इसका मतलब बच्चों इनके संगत कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार से देखिए अब आगे आइए आप, अब समीकरण नंबर 2 व 3 ले लीजिए, 2 व 3 से देखिए, 2 और 3 से, 2 में क्या है, DF बराबर EC है, देखिए DF बराबर EC, ये हो गया। ठीक है, अब बचा कौन सा, BE बराबर DF है बच्चों, इसमें देखिए, इसी में देख लीजिए DF बराबर EC है, और बच्चों B भी तो बराबर हो जाएगा EC के, बराबर B, देखिए EC BC, ये दो मध्य बिंदु है, तो B बराबर EC भी होगा, और ये EC और B क्या होगा, BC का आधा होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए समीकरण नंबर 2 से बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, हम लिख दें, कहो DF बराबर, दिया हुआ है आपको BE, DF बराबर BE और BD,
और साथ में समांतर भी है बच्चों, ये समांतर बी हो जाएगा, हो जाएगा। और साथ में देखिए 3 में आपने क्या निकाला, एफ ई बराबर बी डी, एफ ई बराबर बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, और समांतर है बच्चों, एफ ई समांतर बी डी है, बी डी ए बी के समांतर है ना, ए बी रेखा है ये बी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी बी ई एफ, डी बी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों फिर हमें एक कोण मिल जाएगा बराबर, देखिए अब इसको मिटा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। याद देखिए हमने तीनों भुजाएं पहले ज्ञात की है, ये तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। जब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली तो बच्चों हमें साफ दिखाई पड़ा, पहले देखिए डी बराबर एफ सी, डी ई बराबर एफ सी मिला, और बच्चों ये समांतर भी मिल गई, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है तो समांतर भी मिल गई है। उसी प्रकार ये और ये बराबर मिला और ये दोनों समांतर मिल गई, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज बना। और जब समांतर चतुर्भुज बना बच्चों हमने क्या देखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर ये कोण मिल गया। अब इसी प्रकार से इसमें आइए आप देखिए, अब इसको बच्चों मेट दें, देखिए जब आपने इसको लिखा तो अब क्या हो जाएगा, तो अब बच्चों कौन सा कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण ई एफ डी बराबर किसके होगा, इसके होगा, कोण डी बी ई, चाहे लिख दीजिए कोण डी बी ई, या आप लिख सकते हो कोण ए बी सी, इसके बराबर हो जाएगा। ये आपने डाल दिया 5 समीकरण। अब देखिए समीकरण नंबर 5 और 4 के कारण देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समीकरण नंबर 5 और 4 से, समीकरण नंबर 4 व 5 से देखिए ये कोण इसके बराबर है, बराबर है, अगर ये 0 है तो ये 0 है, ये डबल 0 है तो ये डबल 0 है, ये कोण इसके बराबर है। तो बच्चों तीसरा कोण यही तो बचा इस त्रिभुज का, तो इसका मतलब क्या है, ये कोण इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिख दोगे से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, देखिए ए के बराबर कौन सा है, ई है, ई, और बच्चों बी के बराबर कौन सा कोण है, तो बी के बराबर आपका एफ है, और सी के बराबर डी है। तो अब लिख दीजिए जब ये बराबर है तो इनकी मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ए बी बटे ई एफ बराबर बी सी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे ई डी। अब आप जानते हो ए बी किसके बराबर है, ए बी ई एफ की आधी है, आप जानते हो, लिख चुके हो कहीं पर, ई एफ बराबर बी सी बटे 2, समीकरण नंबर 1 में लिखा था आपने देखा है, ई एफ बराबर ए बी बटे 2 है, ई एफ बराबर ए बी बटे 2 आप कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ई एफ के स्थान पर मान रखिए तो कितना आ जाएगा, 2 ई एफ बटे ई एफ बराबर ए बी बटे ई एफ आ गया, यहाँ हमने मान रख दिया। एक कोई सी एक भुजा ले लीजिए आप, तो देखिए ई एफ से ई एफ कट गया, ए बी अपान ई एफ बराबर 2 आया। अब ये बच्चों देखिए जानते हो आप, ये क्षेत्रफल है, समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कोई सी भुजा आप ले लीजिए, या आप सीधे सीधे कर दीजिए, ऐसे ये भी ना करिए, आप सीधे लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ डी, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ए बी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो ए बी बराबर 2 ई एफ है, तो यहाँ आप मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 ई एफ बटे ई एफ का होल स्क्वायर, ये ई एफ से एफ कट जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, कुछ भी लिख दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा, 4/1। अब देखिए बच्चों ये ऊपर था ये नीचे था, पहले कहा था, तो हमें एरिया ये पहले बोला है बाद में इसको बोला है, हमें ज्ञात करना है ये एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, कितना हो जाएगा, 1/4, अर्थात 1:4, बस यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन बड़ा है,
ठीक है, इसीलिए आपका एक ही क्वेश्चन हो पाया है। आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा के बताया, लिख के बताया है। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।